गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम काव्य खंड का 3rd चैप्टर सवैये पढ़ेंगे, जिनके कवि का नाम है रसखान जी। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। भक्ति काल के कवि थे। कृष्ण काव्यधारा से संबंध रखते थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मोहित किया कि उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। एक रसखान रचनावली के नाम से भी उनका संग्रह मिलता है। जो हमारा इसका पहला सवैया है, सवैये उस सवैये का अर्थ इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो। अब रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो कहाँ बसूं मैं? बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरा जो बसेरा हो वो गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा बसेरा हो। अर्थात मनुष्य के रूप में यदि भगवान मुझे जन्म दे तो गोकुल के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म दे। पशु हो तो कहा बस मेरो। वे आगे कहते हैं कि यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहाँ पर मिले? चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो मेरा जो है कहाँ पर हो? नंद की गाय के रूप में मेरा जन्म हो और मैं ब्रज के जंगलों में चरता हुआ घूमूं। पाहन हो तो वही गिरी का, जो धयो धर छत्र पुरंदर कारण। और यदि मुझे मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता, पशु का जन्म भी नहीं मिलता, मुझे एक पहाड़ के छोटे से हिस्से का जन्म मिलता है। पाहन हो तो वही गिरी का। यदि मुझे पहाड़ के रूप में जन्म मिले तो किसका मिले? वही गिरी, उसी पर्वत का जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मुझे ना तो मनुष्य का जन्म मिले, ना पशु का जन्म मिले और ना ही मुझे पहाड़ का जन्म मिले, तो मुझे किसका जन्म मिले? यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले, जो खग हो तो बसेरा करो। तो यदि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कहाँ पर हूँ? यमुना किनारे जो कंदब का वृक्ष है उसकी डालों पर मेरा बसेरा हो। अर्थात रसखान जी हर हाल में श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े। दूसरा सवैया इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारो। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं या लकुटी, इस लाठी, अरु और कामरिया कंबल, कौन सी लाठी और कंबल? जिसे श्री कृष्ण जी गायें चराते समय अपने साथ रखते थे। उन पर क्या कर रहे हैं वो? पर राज तिहु, पर राज उस पर, तिहु तीनों,
पुरलोक को तजी डारो, अर्थात श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो वो त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि का सुख, नंद की धेनु चरायो बिसारो। 8 प्रकार की सिद्धि मानी जाती है और 9 प्रकार की निधि मानी जाती है। रसखान जी कहते हैं कि इस 8 प्रकार की निधि और 9 प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि से जो सुख प्राप्त होगा उसे मैं श्री कृष्ण जी की इन दोनों वस्तुओं के लिए त्यागने को तैयार हूँ। आगे कहते हैं रसखान कबो इन आँखन सो। रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी इन आँखों की सो कहते हैं कसम, मुझे अपनी इन आँखों की कसम है। ब्रज के वन तड़ाग निहारो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, तड़ाग कहते हैं तालाब को। मैं अपनी इन आँखों के द्वारा केवल ब्रज के वन बागों और तालाब को निहारना चाहता हूँ, अर्थात मैं इनके द्वारा कोई भी और वस्तु को नहीं देखना चाहता। कोटिक हूँ कल घोत के धाम, करील के कुंजन पर वारो। मैं कलघोत के धाम सोने के राजमहल, यदि मुझे सोने के राजमहल मिले हुए हों और मुझे ये कह दिया जाए कि तुम्हें इनका त्याग करना है, किनके लिए करना है? करील जो होती है एक प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं जो कि यमुना के किनारे जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की थी, वो कह रहे हैं कि मैं इन ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, अर्थात श्री कृष्ण जी के लिए यदि मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े तो मैं इन चीज़ों का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए ना 8 प्रकार की सिद्धि ना 9 प्रकार की निधि कोई मायने रखती है, मेरे लिए केवल श्री कृष्ण जी का प्रेम ही अमूल्य है। रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण जी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, हमेशा ब्रजभूमि में ही रहे और उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन निकाल दिया। आगे के बचे हुए 2 सवैये हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।